शर्मा आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपॉस्ट्रोफी एस के यूज को। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, ये जो निशान आप देख रहे हैं इसे आप बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। इसका हम यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में टू एक्सप्रेस रिलेशन या फिर पोसेशन के केस में। जब भी आपको संबंध दर्शाना हो का के की के रूप में, ऐसे में आप अपॉस्ट्रोफी उसके बाद एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम का पेन, यहां पर संबंध दर्शाया गया है राम का पेन से। तो इसे जब भी आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे राम, उसके बाद ये का लिखने के लिए इंग्लिश में आप यूज करेंगे अपॉस्ट्रोफी। ये जो निशान है इसे आप बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, और इसके बाद आप एस का यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा राम का, और पेन तो PEN पेन होता ही है। इसको लिखने का एक और तरीका है, या तो आप ऐसे लिख लें राम्स पेन यानी कि राम का पेन, या फिर आप ऐसे लिख लें द पेन ऑफ राम। दोनों ही तरीकों से आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों ही तरीकों में इनके सेंस में एक हल्का सा डिफरेंस है। वो ये कि अगर आप इस पहले वाले तरीके से लिखते हैं राम का पेन, राम्स पेन, इस तरीके में राम को ज्यादा महत्व दिया गया है इस पेन से। और इस तरीके में जब आप ऐसे लिखते हैं द पेन ऑफ राम, ऐसे में ये जो द पेन है यहां पर आपने पेन को राम से ज्यादा महत्व दिया गया है। कैसे? द पेन ऑफ राम यानी कि राम का पेन ही, और कुछ नहीं, राम का लैपटॉप नहीं, राम की किताब नहीं, द पेन ऑफ राम, राम का पेन। तो ये हल्का सा सेंस में फर्क है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर जो है राम को पेन से ज्यादा महत्व दिया गया है, और इस वाले तरीके में पेन को राम से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसे कि यहाँ समझिए आई नीड राम्स गिटार, यानी कि मुझे राम का गिटार चाहिए। इस वाले तरीके में राम्स गिटार यानी कि मुझे राम का ही गिटार चाहिए और किसी का गिटार नहीं चाहिए। मुझे सीता का गिटार नहीं चाहिए, मुझे गीता का नहीं चाहिए, मुझे कविता का नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर राम का ही गिटार चाहिए। यहाँ पर राम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और इस वाले तरीके में जब आप ऐसे लिखते हैं आई नीड द गिटार ऑफ राम, यहाँ पर जो है गिटार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया राम के मुकाबले, कि मुझे राम का गिटार ही चाहिए, उसका लैपटॉप, उसकी किताब, उसका पेन और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम का गिटार ही चाहिए। लिखने को आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ देखिए दिस इज तान्याज बुक, तान्याज बुक यानी कि यह तान्या की किताब है। तो ये वाले सेंटेंस में तान्याज बुक, यहाँ पर तान्या को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है बुक के मुकाबले, कि तान्या की किताब, आराध्या की नहीं या फिर राधा की नहीं, यहाँ पर तान्या पर ज्यादा फोकस किया गया। इस वाले सेंटेंस में बुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया तान्या के मुकाबले, कि ये जो है किताब तान्या की है, ये लैपटॉप तान्या का नहीं है, इस किताब पे ज्यादा फोकस किया, ये किताब तान्या की है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस एंड एस के बाद अपॉस्ट्रोफी। तो इस चीज को तो आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया कि पहले आपने अपॉस्ट्रोफी लगानी है, उसके बाद एस का यूज करना है जब भी आपको बताना हो, रिलेशन बताना हो का के की के सेंस में। ठीक है, कि राम का पेन, राम की किताब, या फिर सीता का गिटार, सीता की मेज, या फिर राधा के कपड़े, ये जो का के की का सेंस है, ये जो है अपॉस्ट्रोफी एस से आप इंग्लिश में लिखते हैं। अब हम समझते हैं एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का यूज, ये कॉन्सेप्ट। देखिए जब भी प्लूरल वर्ड्स जिनके एंड में, ठीक है, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं उनके अंत में पहले से ही एस हो और उनके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी के बाद जो दोबारा एस हम यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम अपॉस्ट्रोफी के बाद एस यूज करते हैं, उस वाले एस का यूज आपको नहीं करना है दोबारा जब भी आपके वर्ड्स कैसे हो? प्लूरल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लड़की का, लड़की जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं गर्ल, यहाँ पर एक ही लड़की की बात हुई है और आपको लिखना है लड़की का, और का के लिए आप क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस का। तो हम लिख लेंगे गर्ल
अपॉस्ट्रोफी एस, ये हो गया गर्ल्स, ठीक है, यानी कि लड़की का, ये जो है का सेंस देता है, मैं यहां बता चुकी हूं पहले, का के की का सेंस देता है, ओके। लेकिन अगर आपको लिखना हो लड़कियों का, यहां पर एक लड़की थी और यहाँ पर एक से ज्यादा है, तभी तो हम उन्हें लड़कियों बोल रहे हैं, लड़कियों का यानी कि एक प्लूरल वर्ड हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो गई, ये एक प्लूरल वर्ड हो गया। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं पता है तो आप मेरी सिंगुलर और प्लूरल वाली प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देखिए लड़कियों का, जब एक से ज्यादा लड़कियां होती है तब हम उन्हें लिखते हैं गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स। अब हमें का भी लिखना है, तो इस का को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज ऐसे कर लेते हैं। लेकिन आपको सीखने वाली चीज ये है, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपके वर्ड प्लूरल हो जिनके एंड में ऑलरेडी एस है, पहले से ही एस है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोबारा हमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है यहाँ पर, हमें क्योंकि का लिखना है। तो उसके बाद हम जनरली करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, इसके बाद होने वाले एस का यूज हम नहीं करते हैं। हम जो है रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं और हम केवल इतना लिख देते हैं कि गर्ल्स, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, ये होता है आपका प्लूरल वर्ड्स के साथ। जैसे कि मैं बोलूं लड़की का पेन, गर्ल्स ऑलरेडी लिखा है, इसके आगे मैं पेन लिख देती हूँ, ठीक है, ये हो गया लड़की का पेन, एक लड़की की बात हुई है। अगर मैं यहां बोलूं लड़कियों के पेन, एक से ज्यादा लड़की है उनके पेन, ठीक है, लड़कियों के पेन यानी गर्ल्स, ठीक है, मैंने एक से प्लूरल वर्ड है, ऑलरेडी एस है, तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी के बाद मुझे एस लगाने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स पेन्स, लड़कियों के पेन। एक और एग्जांपल है, मेरे भाई का पेन, भाई एक ही है, सिंगुलर है, हम क्या करेंगे, मेरे भाई का पेन, मेरे को इंग्लिश में कहते हैं माई, भाई यानी ब्रदर, माई ब्रदर। अब ये का को इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, अपॉस्ट्रोफी और एस, ये हो गया मेरे भाई का, मेरे भाई का। अब क्या लिखना है आपको, पेन, PEN, पेन, ये हो गया माई ब्रदर्स पेन, मेरे भाई का, अपॉस्ट्रोफी एस का सेंस क्या है, का पेन। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको, आप लिख सकते हो द पेन ऑफ माई ब्रदर। अब दोनों में से किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है इंग्लिश में, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लें जब भी आपको लिखना हो मेरे भाई का पेन, या तो आप ऐसे लिख लें माई ब्रदर्स पेन जिसमें आपने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया, या फिर आप ऐसे लिख लें द पेन ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी तरीके का बेझिझक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाइयों के पेन, यहाँ पर क्या था, मेरे भाई का पेन, और यहाँ पर हो गया मेरे भाइयों का पेन, यानी कि ये जो भाइयों, ये जो वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड हो गया, एक से ज्यादा भाइयों की बात हो गई, ठीक है, एक से ज्यादा भाई की बात हो गई, तो ये एक प्लूरल वर्ड हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, मेरे के लिए माई, सेम माई, भाइयों ब्रदर्स, एक से ज्यादा भाई होते हैं तो हम उनका प्लूरल बना देते हैं और क्या हो जाता है, ब्रदर्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मेरे भाइयों के, का के की के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है और उसके एंड में ऑलरेडी से एस है, तो हम रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं कि हम इसके बाद दोबारा एस यूज नहीं करते हैं, ठीक है, केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं और अंडरस्टूड हो जाता है कि ये भाइयों के की बात हो रही है, ठीक है। माई ब्रदर्स, अपॉस्ट्रोफी लगा दी, ठीक है, माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के, क्या बचा, पेन बचा, पेन्स, ठीक है। अब भाई एक से ज्यादा है तो ऑफकोर्स पेन भी एक से ज्यादा ही होंगे, तो माई ब्रदर्स पेन, मेरे भाइयों के पेन, ओके। इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द पेन्स ऑफ, ये जो ऑफ है ये सेंस देता है रिलेशन का के की के सेंस में आप ऑफ का भी यूज करते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेन्स ऑफ माई ब्रदर्स, भाई एक से ज्यादा है तो ये हो जाएगा ब्रदर्स।
तो आप चाहे तो ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें जब भी आपको रिलेशन दिखाना हो। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस एंड एस के बाद अपॉस्ट्रोफी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।